नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीचर्स वे में। टीचर्स वे एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम से लेकर टीचर से जुड़ी हुई हर एक एग्जाम की तैयारी करवाने वाला है, चाहे टेट हो, चाहे सीटेट हो, चाहे सुपर टेट हो। तो अभी अगर जो आप सीटेट फॉर्म डालने के बारे में सोच रहे हैं और सीटेट के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, क्योंकि बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही बड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है आपके सिलेक्शन में, आपके सीटेट एग्जाम की तैयारी में ये टीचर्स वे प्लेटफॉर्म। तो जितना जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन क्लिक कर देना, जिससे आपको सारे वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके अलावा इसका टेलीग्राम ग्रुप मैंने बना के रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। 2022 में देखो, सीटेट एग्जाम की बात करें, एवरी ईयर प्रत्येक साल 2 बार होता है सीटेट, और सीटेट एग्जाम देने के लिए आपको टेट एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2022 का ये सिलेबस आ गया है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे हैं, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। कितने पेपर 1, पेपर 2, 2 पेपर होते हैं, ठीक है, सबके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे देखो यहाँ पे हम बात करेंगे सीटेट के एग्जाम के लिए चक्षु पब्लिकेशन की सबसे बेहतरीन बुक के बारे में, जो आपके टीचर्स यानी कि सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए बनाया गया है। ये स्टडी गाइड है, कंप्लीट गाइड है आपका पेपर 1 के लिए, 1 से 5 के लिए। बाल विकास भी मिल जाएगा, जिसमें हिंदी भाषा भी मिल जाएगा, लैंग्वेज भी मिल जाएगा, गणित भी मिल जाएगा और एनवायरमेंट भी मिल जाएगा। ठीक है, इसको ले सकते हैं, आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, एनसीईआरटी पुस्तकों के आधार पर बनाया गया है। ठीक है, ये आप देख सकते हो सारा डिटेल। और इस प्रकार से इसमें आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखने को मिल जाएगा, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद आपको कंप्लीट हर एक चीज का डिटेल में सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, चाहो तो आप प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हो। ठीक है, जिसमें आपका 10 प्रैक्टिस सेट है, साथ में 2000 बहुविकल्पी प्रश्न है। इसके अलावा ये कंप्लीट गाइड है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ले सकते हैं। आइए हम बात कर लेते हैं सीटेट एग्जाम के बारे में, सीटेट एग्जाम से जुड़ी हुई हर एक डिटेल के बारे में। सबसे पहले हम बात करें सीटेट, शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है, सेंट्रल। ठीक है, इसके बारे में अगर जो हम बात करें तो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं? 2 पेपर होते हैं, 2 पेपर होते हैं। ठीक है, 2 पेपर होते हैं। एक होता है आपका पेपर 1, एक होता है पेपर 1। ठीक है, पेपर 1 होता है, एक होता है पेपर 2, एक होता है पेपर 2। पेपर 2 2022 का जो नया है उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। पेपर 1 के लिए अगर जो बात करें, अगर जो पेपर 1 देना चाहते हो तो क्लास 1, क्लास 1 टू 5 तक एलिजिबल हो आप। 1 से 5 तक के लिए जो पढ़ाना चाहते हैं वो आपका पेपर 1 दे सकते हैं। और पेपर 2 वाले क्लास 6 टू 8, क्लास 6 टू 8, 6 टू 8 के लिए एलिजिबल है पेपर 2 के लिए। सिलेबस की बात करेंगे, अगर जो पेपर 1 पेपर 2 का लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, थोड़ा सा लेवल हाई देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी की अगर जो बात करें कि कौन कौन अगर जो भर सकता है, एलिजिबिलिटी की बात करें कौन कौन यहाँ पे भर सकता है पेपर 1 और पेपर 2। तो एलिजिबिलिटी की बात करें, सबसे पहले अगर जो हम बात करें यहाँ पे, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, ये तो आप सबको पता है। 12th जो क्लास है उसमें 50% मार्क होना चाहिए, ये भी आपको पता है। ठीक है, इसके अलावा आप डीएलएड कंप्लीट किए हो तो आप पेपर 1 भर सकते हो। डीएलएड, डीएलएड, डीएलएड यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि पेपर 1 के लिए अगर जो मैं बात करूं, पेपर 1 के लिए आप डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हो। डिप्लोमा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डीएलएड आपने किया है तो आप इसको भर सकते हो, डीएलएड। ठीक है, इसके अलावा ये दो डीएलएड जो होता है ये 2 साल का होता है। एक तो आपका बैचलर वाला आता है, जिसमें बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन जो आपका कोर्स 4 साल का होता है, जिसमें ग्रेजुएशन और आपका जो डीएलएड हो साथ में होता है। तो या तो ये किया है या तो आपने बैचलर किया है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, ये तो 2 साल का होता है, ये 4 साल का होता है। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी किया है आपने तो आप पेपर 1 को भर सकते हो, पेपर 1 को दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा अगर जो मैं बात करूं एज लिमिट की क्या होनी चाहिए, एज लिमिट के बारे में यहां पे थोड़ा सा बात करते हैं। एज न्यूनतम आपका 18 साल, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। न्यूनतम 18 साल, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है आयु में। ठीक है, कितनी बार दे सकते हो, कितने अटेम्प्ट हम सीटेट दे सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, आप मैक्सिमम बार देख सकते हो। एक और चीज, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। ठीक है, अब यहां पे अगर जो हम बात करें पेपर 1 के बारे में, ये आपका सिलेबस है। पेपर 2 में, पेपर 2 में बात करें, अपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया तब भी आप भर सकते हो, 4 साल का ये किया तब भी दे सकते हो। और पेपर 2
अगर जो आपने बीएड किया है, क्या बीएड किया है, बीएड 2 साल का, तब भी आप भर सकते हो। अगर जो आपने बीएड किया है तब भी आप पेपर 2 भर सकते हो, तब भी आप पेपर 2 भर सकते हो। ठीक है, ये आपका क्वालिफिकेशन टोटल हो गया कि भैया पेपर, और 2 पेपर होते हैं, एक तो आपका पेपर 1, एक तो पेपर 2। आइए हम सिलेबस के बारे में थोड़ा सा गहन अध्ययन करते हैं, क्या सिलेबस इसका होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है। सबसे पहले अगर जो मैं बात करें पेपर 1 की बात करें तो 2.5 घंटे यानी कि 150 मिनट टाइम मिलेंगे। 150 मिनट में आपको 150 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, आपको 150 मिनट में 150 प्रश्न करने हैं, 150 प्रश्न करने 150 मिनट में। क्या सिलेबस रहेगा अगर जो हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, तो सबसे पहले आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, ये कंपलसरी है सबके लिए। चाइल्ड डेवलपमेंट और जो आपका पेडोलॉजी ये कंपलसरी है। बाल विकास एवं शिक्षा बोलते हैं इसको हिंदी में, ये कंपलसरी है। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 मिनट आपको टाइम मिलेगा, चाइल्ड डेवलपमेंट और आपका पेडोलॉजी। लैंग्वेज 1 भाषा 1 कंपलसरी और भाषा 2 कंपलसरी। 30 क्वेश्चन भाषा 1 से, 30 क्वेश्चन भाषा 2 से, 30 मिनट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, मैथमेटिक्स गणित की बात करें 30 मिनट 30 क्वेश्चन, और एनवायरमेंट पर्यावरण स्टडीज से बात करें यहाँ पे 30 क्वेश्चन 30 मिनट मिलेगा, यानी कि 150 क्वेश्चन 150 मिनट में ये पेपर 1 में आपका आएगा। अब रही बात हम थोड़ा सा भाषा के बारे में बात करें, सर जी ये भाषा क्या है। भाषा में आपको स्टेट वाइज बहुत सारी भाषाएं देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर जो मैं मुख्य भाषाओं की बात करें जो बच्चे लेते हैं वो आपका हो जाता है हिंदी, सबसे पहले हो जाता है हिंदी, हो जाता है उर्दू, हो जाता है संस्कृत, हो जाता है संस्कृत, हो जाता है उर्दू, हिंदी, संस्कृत। इसके अलावा अंग्रेजी ये मुख्यतः भाषाएं होती हैं। इनमें से कोई एक यहाँ चूज कर सकते हो, कोई एक यहाँ चूज कर सकते हो। वैसे आपका उड़िया, मलयालम, बहुत सारी भाषाएं आ जाती हैं, लेकिन आप मुख्यतः इन्हीं में से चूज करते हो ना, तो ये आप यहाँ से एक लैंग्वेज ये चूज करके आप पेपर 1 दे सकते हो। तो ये टोटल आपका सिलेबस पेपर 1 का था। इसी प्रकार से सेम आपका पेपर 2 के सिलेबस की बात करें तो पेपर 2 जब आप दोगे तो इसमें भी आपका सेम इसी तरीके का एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा, 150 क्वेश्चन 150 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका वही आ जाता है चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन पेडोलॉजी, सीडीपी जिसको बोलते हैं। ये कंपलसरी रहने वाला 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, 2.5 घंटे, यहाँ पर भी 150 मिलेंगे। लैंग्वेज 1 वही आपका जैसे आपका पेपर 1 में था, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 ये आपका आने वाला कंपलसरी। ये देखो पेपर 1 हो या पेपर 2 ये कंपलसरी रहने वाले हैं। यहाँ पे इसके बाद आपको मैथमेटिक्स प्लस साइंस ये दोनों मिला के आपके 60 क्वेश्चन मिलेंगे और 60 मिनट मिलेंगे। ठीक है, ये आपको सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस ये 60 क्वेश्चन मिलेंगे 60 मिनट के लिए। और यहाँ पे आप देख रहे होगे सर ये 60 120 से तो बहुत ज्यादा हो रहा है, 210 हो जा रहा है। नहीं, तो एक बात याद रखना, जो लोग बीएससी किए हैं, जो लोग साइंस से पढ़े हैं, वो लोग ये वाला मैथमेटिक्स और साइंस चूज करेंगे, और जो लोग बीए किए हैं या कॉमर्स से किए हैं वो सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस चूज करेंगे। यानी कि अगर जो आपने बीएससी किया है तो आपको ये नहीं देना, आपने बीए किया है तो आपको ये नहीं देना, आप ये चूज करके आप दे सकते हो। ठीक है, ये टोटल आपका सिलेबस है आपके सीटेट एग्जाम के लिए 2022 के लिए। तो आई होप सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अगर जो कोई डाउट कहीं पे रह गया हो, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो। अब मैंने बताया भाई नेगेटिव मार्किंग का कोई प्रावधान नहीं है। पासिंग मार्क की बात करें, कितना नंबर पासिंग मार्क होता है, तो याद रखिएगा जनरल के लिए 60%, 60% इसका पासिंग मार्क होता है। ओबीसी एससी एसटी के लिए यहाँ पे 55% पासिंग मार्क होता है, 55%। और यहाँ पे एक बात और याद रखना, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, चलिए बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं इस क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। और भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो।